ईरान पर बहुत बड़े बड़े हमले जारी हैं। सबसे पहले ये तस्वीर, ईरान का ये मेहराबाद आपको एयरपोर्ट बता दूं पूरी तरह से उड़ा दिया है। अमेरिका ने पूरी ताकत से इजराइल के साथ मिलकर ईरान के मेहराबाद एयरपोर्ट पर बमबारी की है। आप देख सकते हैं ये धुआं एयरपोर्ट से निकल रहा है, तो सोचिए कि मेहराबाद एयरपोर्ट पर अब क्या ही हुआ होगा। ईरान में बहुत जगहों पर इजराइल ने बड़े हमले किए हैं। पता नहीं वो कौन लोग हैं ईरान में खड़े होकर ये दिखा रहे हैं सेफ जगह पर कि भाई यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, लेकिन ईरान के दूसरे शहरों पर जगहों पर ऐसे ऐसे हमले हुए हैं, जरा देखिए। فرودگاه مهرآباد رو داره میزنه. فکر کنم هیچی ازش نمود. 12-13 تا خب فرودگاه مهرآباد رو به نظر میرسه که ترکونده و یه دعوایی هم شده نمیدونم. अल्लाह अकबर। ईरान नुकसान उठा रहा है, ईरान पर हमले हो रहे हैं, जो 4 दिन पहले कह दिया था मैंने, लेकिन ईरान पलट कर वार कर रहा है। कतर ने कहा है कि हमने ईरान की कई सारी मिसाइलों और ड्रोन्स को रोका है, लेकिन फिर भी कतर में दोस्तों कई मिसाइलें और कई ड्रोन गिरे हैं। सऊदी अरब ने बताया कि हमने ईरान के 6 ड्रोन्स को मार गिराया है। दोस्तों अमेरिकी फौज के अंदर फूट पड़ रही है, अमेरिकी गवर्नमेंट में फूट पड़ रही है, अमेरिका के अंदर फूट पड़ रही है। एक और अमेरिकी जनरल जब मीटिंग चल रही थी, ब्रीफिंग चल रही थी, तो अमेरिका का वो अधिकारी खड़ा हो गया, उसने कहा कि तुमने ही जेनोसाइड करवाया है गाजा में, तुम ही जबरदस्ती ईरान के साथ अमेरिका को जंग में लेकर गए हो। क्या क्या कुछ नहीं कहा उसने, सुनिए, ये अमेरिका है। Stop lying to the American people. You will stop and cease the war in Gaza. You will stop nothing. You will cease the war. And you will not be seen by this committee again. Stop the genocide in Gaza. Why were you arrested? I want them to stop the genocide in Gaza and proceed
to stop lying to the American people because they've been doing it for too long. They've been funding the genocide, Israel. All right, you stop following. We're taking down the loading dock. Well, we just had a कुछ सऊदी की और कुछ कतर की एयरलाइंस धीरे धीरे चालू हो रही हैं और जो वहां पर फंसे हुए लोग हैं उनको निकालने की कोशिश की जा रही है। ऐसा नहीं है, लोग कह रहे हैं भाई सब कुछ खुला हुआ है। भाई आप अगर इंडिया से जा रहे हो तो वो तो खुला हुआ है, लेकिन वो जो एरिया मिडिल ईस्ट के इलाके का सेंसिटिव कहलाता है, वहां से जो जहाज चल रहे थे वो बंद हो चुके हैं। और इतना क्लियर हो गया है सबको कि ईरान सिविलियंस को निशाना नहीं बना रहा है। मेरे दोस्तों, अमेरिका का एक कैबिनेट मिनिस्टर बुरी तरह से भड़क गया है, पुतिन को वॉर क्रिमिनल कह दिया है और कह दिया है कि हमारे अमेरिका के लोगों को, अमेरिकी सैनिकों को मारने में, अमेरिका के लोगों को मारने में पुतिन मदद कर रहा है। हजरात, ईरान की इंटेलिजेंस की मदद कर रहा है। पुतिन बता रहे हैं, मतलब रूस बता रहा है ईरान को कि इन जगहों पर अमेरिका की ये चीजें तैनात हैं और समुद्र में इन पोजीशंस पर अमेरिका खड़ा हुआ है। तो बस उसी पोजीशंस पर रूस की मदद से ईरान अलग अलग जगह पर हमला कर रहा है। इनकी जानकारी जब अमेरिका के लोगों के बीच आई तो कई जनरल बुरी तरह से पुतिन पर भड़क गए हैं। अमेरिका ने आधिकारिक तौर पर बताया है कि हमने 3000 एयर स्ट्राइक की है ईरान पर और 43 हमने ईरान के युद्धपोत, एयरक्राफ्ट कैरियर, इन तमाम चीजों को डुबो दिया है। हमने ईरान की नेवी को खत्म कर दिया है। जिस युद्धपोत को अमेरिका ने श्रीलंका के पास उड़ाया उसमें से अभी 32 लोग घायल हैं लेकिन जिंदा हैं। अमेरिका ने श्रीलंका से कहा है कि उनको निकलने मत देना, उन्हें अभी अपने पास रखो। इजराइल का मेन एयरपोर्ट तो बंद है लेकिन जॉर्डन का एयरपोर्ट इस्तेमाल हो रहा है इजरायलियों को लाने और ले जाने के लिए। मैंने हमेशा कहा है कि अरब वफादार हो ही नहीं सकते। जॉर्डन पूरी तरह से इजराइल की मदद के लिए लेटा हुआ है। अब दोस्तों, बड़ी खबर जान लीजिए। डोनाल्ड ट्रंप ने, बड़ी सीक्रेट खबर है, डोनाल्ड ट्रंप ने पर्सनली इंटरेस्ट जताया है कि अमेरिका की फौज ईरान की जमीन पर उतार दी जाए। कमाल की बात यह है कि व्हाइट हाउस ने कहा है कि हम ईरान का कोई पोटेंशियल लीडर तलाश कर रहे हैं। मतलब यह अमेरिका बताने की कोशिश कर रहा है कि ईरान का सुप्रीम लीडर ईरान नहीं, व्हाइट हाउस चुनेगा। नेतन्याहू ने यूएई के फॉरेन मिनिस्टर, प्रधानमंत्री, पूरी गवर्नमेंट से फोन पर बात की है, लेकिन पब्लिक डोमेन में यह बात नहीं बताई गई है कि दोनों शैतानों के बीच बात क्या हुई है। अमेरिका ने जिन एंटी ड्रोन सिस्टम और हथियारों को, एयर डिफेंस सिस्टम्स को यूक्रेन की जंग में टेस्ट किए हैं, अमेरिका उनको मिडिल ईस्ट में तैनात करने वाला है ताकि अरब जो अमेरिका से नाराज हैं वो शांत हो जाएं। कतर के फाइनेंस मिनिस्टर ने फरमाया है कि इसी हफ्ते कतर का पूरे अरब का तेल एक्सपोर्ट बंद हो जाएगा। तेल के दाम, क्रूड ऑयल के दाम $150 पर बैरल पहुंच जाएंगे और पूरी दुनिया को तगड़ा नुकसान होने वाला है। अमेरिका के वित्त मंत्री ने ऐलान किया है कि हम रूस से कुछ पाबंदियां हटाने वाले हैं कि रशिया दुनिया को तेल बेच सके। क्या क्या होने वाला है दुनिया में, अब इंतजार कीजिए। हर बड़ी खबर आप तक हमने पहुंचाई है और कुछ भी बड़ा होगा और ऐसी जानकारी जो जरूरी होगी आपको जरूर दी जाएगी। आपके सामने ये 3 मेरे चैनल हैं और बैकअप समझ लीजिए, यहां पर भी मैं आता रहता हूं क्योंकि ये चैनल सीधा सीधा इजराइल की नजर में है, कुछ भी हो सकता है। तो तमाम उम्मत से मेरी हाथ जोड़कर गुजारिश है, मेरे इन चैनलों को भी सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं आपको न खोऊं और न आप मुझे खोएं। ठीक दोस्तों, इस रिपोर्ट को शेयर कीजिएगा, अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। जय हिंद।